हुआ क्योंकि मैं एक छोटे से शहर से हूँ। यहाँ पे मेरी पर्सनालिटी उतनी डेवलप नहीं हो पाई थी, लेकिन वहाँ जाके जब मैं अलीगढ़ एक तो बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और ऊपर से चीप भी है। जैसे पेरेंट्स को बाकी लोग को लगता है कि बाहर भेजने से बहुत महंगा खर्च होगा, नहीं होता विदाउट कॉलेज। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मुनव्वर आलम। हमारे ट्रू रिपोर्ट्स की इस राइजिंग स्टार एपिसोड में हमारे साथ हमारी खास मेहमान हैं, सबसे कम उम्र में जज बनने वाली जज साहिबा गुफराना नाज। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। देखिए, कहा जाता है कि मर्दों से उसकी सैलरी नहीं पूछी जाती और औरतों से या लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा आपकी उम्र फिलहाल कितनी है? अभी फ़िलहाल मेरी उम्र 24 साल है। 24 साल है। क्योंकि इस उम्र में, जैसे 24 साल में आप जज बन गई है, 24 साल 25 साल 27 साल तक की उम्र के बच्चों को ये समझ में नहीं आता है उनको करना क्या है। वो कन्फ्यूज़न में जीते रहते हैं। अभी भी मेरा एक दोस्त है, वो कह रहे थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें, और 24 साल की उम्र में आप जज बन गए। आखिर ये किस तरीके से हुआ, क्या स्ट्रैटेजी आपने अपनाई? जी, सबसे पहले मैंने अपना गोल फिक्स किया कि मुझे करना क्या है। तो व्हेन आई वाज 8 और 10 इयर्स ओल्ड आई हैव डिसाइडेड कि मुझे लीगल बैकग्राउंड में जाना है, मतलब लीगल फील्ड में जाना है। तो तभी मैंने डिसाइड किया कि सबसे बेस्ट क्या होगा। तो फिर जज सबसे बेहतरीन था मुझे लगा। फिर उसके लिए मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने इंटरमीडिएट पास किया। देन मैंने लॉ में एडमिशन लिया एंड फिर उसके बाद मैंने तभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई थी, तो फिर मैंने एलएलएम का एंट्रेंस दे दिया था, जामिया में भी और एमयू में भी। और मैंने फिर जामिया में एलएलएम किया और फर्स्ट ईयर के दौरान ही नोटिफिकेशन आ गया था जुडिशरी का। तो फिर क्लास के साथ साथ मैं अपने जुडिशरी की भी तैयारी करती थी। और 3 महीने पहले मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है और 3 महीने बाद अभी आपका रिजल्ट आ गया? जी, रिजल्ट आ गया। ये किस तरीके से आपने मैनेज कैसे किया? देखिए, होता ही है, जब एलएलएम आप कर रही हैं जामिया से, आपने कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और जामिया की जो बीएलएलबी है या एलएलएम है उसकी तारीफ होती है। जी जी। तो आप वहाँ पे क्लास किस तरीके से किया और आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि देखिए, क्लास की जो किताबें होती है, बात तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं जुडिशियल एग्जाम में, लेकिन उसके लिए पढ़ने का तरीका अलग होता है। टाइम कैसे मैनेज किया आपने, किस तरीके से? मैंने ऐसे स्टार्टिंग की प्रिपरेशन मैंने कोविड के दौरान ही कर ली थी, क्योंकि घर पे थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो मैंने कहा चलो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, क्योंकि जैसे कि मेरे पास कोई कोचिंग नहीं थी, तो सेल्फ स्टडी ही करना लास्ट ऑप्शन था मेरे पास। तो तभी थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी। तो मैंने सबसे पहले टेक्स्ट बुक पढ़ा कि पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके बाद फिर एलएलएम के दौरान मैं सीरियस हो गई थी। अच्छा। उसके बाद सबसे पहले मुझे दिक्कत बहुत सारी आई, क्योंकि सेल्फ स्टडी में हमारे पास कुछ आइडिया नहीं होता कि क्या करना है। सबसे पहले मैंने सिलेबस को एनालाइज किया कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं, जो पैटर्न होता है वो एनालाइज करने के बाद मैंने मटेरियल ढूंढना शुरू किया। तो मैंने सोशल मीडिया का बहुत यूज़ किया है, जैसे कि टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इवन ट्विटर। तो यहाँ से मैंने पहले मटेरियल इकट्ठा किया कि कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है। उसके बाद फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। एक बात बताइए, आपने अभी कहा कि आप अलीगढ़ से भी अपने तालीम हासिल की, आपने जामिया से भी तालीम हासिल की, तो क्या आपको पढ़ने का या जो आपने स्कूली तालीम है या ग्रेजुएशन है, ये सब आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी से आपको मौका मिला पढ़ने का, तो क्या इसकी वजह से भी आपकी इस एग्ज़ाम में कुछ खासा असर पड़ा है? मैं तो कहूँगी कि जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, मैं ये कहूँगी कि आप किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहले तो आप बेस मजबूत करने के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छे कॉलेजेस में। वहाँ पे आपको, और अलीगढ़ और जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मेरे लिए बहुत, मैं हमेशा उनके शुक्रगुजार रहूँगी। वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और अलीगढ़ जैसे एमयू का सिलेबस वो काफ़ी सिमिलर है बिहार जुडिशरी का। अच्छा। और फिर वहाँ पे इतने एग्ज़ाम्स होते थे, मुझे लिखने की आदत वहाँ से मतलब आ गई थी कि किस तरीके से लिखते हैं। और एलएलएम से भी मुझे जैसे कि 2 सब्जेक्ट्स थे जो जुडिशरी में मेरा ऑप्शनल था, तो वहाँ से भी मुझे बहुत हेल्प मिली। अच्छी जगह से तालीम हासिल करना चाहिए, इसके लिए इसका फ़ायदा होता है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके जुडिशरी एग्ज़ाम में पहली बात तो प्रीलिम्स होता है, जी, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो आपको क्या लगता है कि आपके अंदर वो कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से आपको इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, इसकी वजह से आपको असर पड़ा उस एग्ज़ाम? जी, सबसे पहले कि ऑनेस्टी, अपने आप से ऑनेस्ट रहिए। और दूसरी कंसिस्टेंसी। मैं रोज़ पढ़ती थी, चाहे कुछ भी हो, मैं कहीं भी जाऊँ, मैं रोज़ पढ़ती थी। वो एक दिन भी नागा नहीं करती थी।
तो ये चीज़ है। और देखिए, लोग बोलते हैं ना कि 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मेरी क्लास हुआ करती थी रेगुलर, मैं क्लास भी करती थी अपने मास्टर्स की, और फिर मैं लाइब्रेरी भी जाती थी। तो जिस दिन क्लास होती थी मैं उस दिन 4 से 5 घंटे ही पढ़ पाती थी, और जिस दिन नहीं होती थी मैं 10 घंटे पढ़ती थी। तो बस अपने आप से ऑनेस्ट रहिए और अपना एक रूटीन भी सेटअप कर लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है, आज कितना कंप्लीट करना है। बस ऑनेस्ट रहिए ये अपने आप सबसे बड़ा मसला तो ये रूटीन तैयार कर लेते हैं। जी, मैं ही अपने बारे में बताऊं, मैं रूटीन तैयार करता हूँ, जी। रोजाना तैयार करता हूँ, समझ में नहीं आता, फिर वो रूटीन खत्म हो जाता है। कंसिस्टेंसी जो है उसको बढ़ता कैसे जाए? बढ़ता मतलब आप जब आदत लग जाएगी ना पढ़ने की, आप जैसे कि एक जगह पकड़ लीजिए कहाँ पढ़ना है आपको। जैसे मैं लाइब्रेरी में पढ़ती थी, मैं रोज़ लाइब्रेरी जाती थी, और जिस दिन नहीं जाती थी उस दिन बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस होता था। तो इसलिए पढ़िए, रोज़ पढ़िए, लाइब्रेरी जाइए, जहाँ भी पढ़ते हैं पढ़िए, कंसिस्टेंसी रखिए, और बाकी अपने आप से ऑनेस्ट रहिए। आपके इस एग्जाम में किसका सबसे ज्यादा असर रहा? आपके गार्जियन का? आपके किन लोगों ने असर सबसे ज्यादा डाला? आप थोड़ा सा उस पर भी बता दीजिए। जी, जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार, अल्लाह, अलमाइटी अल्लाह, एंड दूसरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन, मेरी बहनें बहुत सपोर्टिव रही हैं, मेरी 3 बहनें हैं, हमेशा मुझे सपोर्ट किया। जब भी लाइफ में अप डाउन होते थे, मैं उनसे बात करती थी। कभी एंजाइटी, स्ट्रेस भी होता था, उनसे बात करती थी। बाकी बीएलएलबी में मैंने बहुत दोस्त बनाए हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा हमेशा कंट्रीब्यूशन रहा है। और बाकी एलएलएम में जो 2 दोस्त बनाए मैंने, वो हमेशा, क्योंकि वो लोग भी जुडिशरी के फील्ड से थे, तो उनसे बात करके मतलब एक कनेक्शन फील होता था कि चल ये लोग भी कर रहे हैं। और इंटरव्यू के दौरान मेरे दोस्त हैं, उनके साथ मैं कहती थी मेरा मॉक ले लो, अच्छा अच्छा। तो वो गाइड करते थे। फिर मेरे, जैसे बताया, मेरे ब्रदर इन लॉ भी जज हैं, उन्होंने भी मोटिवेशन उनसे भी अच्छा, मतलब तो आपकी फैमिली में मतलब एक जज ऑलरेडी है? जी। तो उस फायदा आपको उससे भी, उनसे मिला होगा, तरीका वो बताए भी होंगे आपको कुछ? जी, इंटरव्यू में थोड़ा बहुत उन्होंने मोटिवेट किया है मुझे, तरीका बताए होंगे, है ना? हाँ, कैसे आप इंटरव्यू में आपको कैसे देते हैं, कैसे पर्सनालिटी टेस्ट होता है, ये सब उन्होंने ही बताया था। अच्छा, एक बात बताइए, आप जिस इलाके से हैं, ये सीमांचल के इलाका है, और हमारे इस इलाके में अगर हम मुस्लिम लड़कियों की मैं बात करूँ तो मुस्लिम लड़कियाँ जो है वो मदरसे में ज़्यादा तालीम हासिल करती हैं, वो स्कूल में या स्कूल एजुकेशन से थोड़ा वो दूर है। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा अब कम से कम माहौल को चेंज करने की ज़रूरत है? जी, मैंने बताया ना कि आपको बहुत अच्छी जगह से पढ़ने की ज़रूरत है। आप इसको, क्योंकि स्कूलिंग और ग्रेजुएशन 2 चीज़ ऐसी होती है, आपको वहीं पे आपका फ्यूचर शेप होता है उससे। आप अच्छी जगह से तालीम हासिल करिए, और मेरे लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। वहाँ पे मेरा एक पर्सनालिटी डेवलप भी हुआ, क्योंकि मैं एक छोटे से शहर से हूँ। यहाँ पे मेरी पर्सनालिटी उतनी डेवलप नहीं हो पाई थी, लेकिन वहाँ जाके जब मैं बहुत लोगों से मिली, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ हर तरीके के लोग होते हैं, अब उनसे बात करना, मिलना, उससे मेरा पर्सनालिटी डेवलप हुआ। और वहाँ की पढ़ाई बेस्ट है, चीप एंड बेस्ट। बिहार की अगर बात करें, बिहार की यूनिवर्सिटियों की बात कर लेता हूँ अगर, यहाँ पे क्या होता है, 3 साल वाले कोर्स 5 साल में होते हैं। बच्चे क्लासों में नहीं जाते हैं, वो कोई मतलब नहीं है उनको, एग्ज़ाम में वो लोग जाते हैं, जो कुछ करना होता कर लेते हैं। आप कहीं ऐसा लगता है कि अगर शायद यहाँ पे होते, इस तरह के माहौल में होते, तो कुछ नुकसान होता या ये नहीं हो पाता? हाँ, मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती, क्योंकि नहीं है यहाँ पे, बिहार में बहुत कम ही जगह है जहाँ पे मिलती है। और अलीगढ़ एक तो बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, और ऊपर से चीप भी है। जैसे पेरेंट्स को, बाकी लोग को लगता है कि बाहर भेजने से बहुत महंगा खर्च होगा, नहीं होता है खर्च। और क्लासेस तो बहुत ज़रूरी है, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। मतलब अब जब तक क्लास नहीं करते तो क्या हासिल होगा? अच्छा, आपने अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि आपने सोशल मीडिया की मदद ली। जी। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो गरीबी का राग अलापते रहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, बहुत सारे की बात। जी। उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये सब चीज़ें सबकी लाइफ में आता है, हर डिफ़िकल्टी सबकी लाइफ में आता है, किसी को फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी आता है, और इस वजह से बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे लोग कोचिंग का सहारा लेते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप लीजिए कोचिंग, मैं मना नहीं करूँगी। मैंने नहीं लिया था, क्योंकि बहुत, एक तो लेंदी हो जाता है। जैसे एक कोचिंग अगर आपका 2 साल में आपका कवर कराता है, हाँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं 2 साल में बैठ के पढूं। तो अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप, क्योंकि सोशल मीडिया का दोनों गुड और बैड साइड भी है, आप उसका गुड साइड यूज़ करिए। जैसे कि यूट्यूब से मुझे बहुत हेल्प मिली है, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प। तो कैसे पता चलेगा कि कितने सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करनी है, तो क्या करेंगे फिर?
जी, सबसे आपको क्या पढ़ना है, जैसे अब मैं जुडिशरी की बात बताती हूँ, आपको पहले तो स्टेट फिक्स कर लीजिए कि आपको कौन से स्टेट का देना है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बिहार का चूज़ कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले एक उसका सिलेबस वेबसाइट से डाउनलोड करिए। आप देखिए कि कहाँ से क्या पूछते हैं, उसका एक लिस्ट बना लीजिए एंड देन फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज़ कीजिए। 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए और उसको एनालाइज़ कीजिए कि कहाँ से क्या पूछते हैं, कौन मतलब प्रीलिम्स का अलग होता है, मेंस का अलग होता है, आप डिसाइड कर लीजिए। फिर आपको यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ मिलेंगे जिसमें आपको वो अच्छे से पढ़ा देंगे। किसी तरह की कोई टेंशन नहीं। मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे इस इलाके की महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, महिलाओं के पेरेंट्स मैं कहूँगी कि आप उनको इक्वल ट्रीट कीजिए, उनको अपॉर्च्युनिटीज़ दीजिए, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जो गांव में हैं जो बहुत ज़्यादा ज़हीन होती हैं लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, तो वो अपना काबिलियत नहीं शो दिखा कर पाती है। जी, जी। तो आप उनको पहले अच्छी जगह से पढ़ाइए और बाकी देखिए बहुत लोग शादी भी जल्दी कर देते हैं क्योंकि सबको लगता है कि बेटियां पढ़ाई धन है, बोझ है। उनको बोझ मत समझिए, अच्छी जगह तालीम हासिल करेंगी, उसके बाद अगर अच्छी जॉब लग गई तो शादी तो हो ही जाएगी। तो बस आप जैसी अगर बेटी हो तो किसी के लिए बोझ नहीं होगा, और इस जैसी तैयार करने के लिए गार्जियन पेरेंट्स की बहुत अहम भूमिका है। ये बात समझने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हमारी मैम ने, जज साहिबा हैं गुफराना नाज मैम साहिबा, हमारे साथ बातचीत कर रही थी। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।